हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग में आज जो आप लोग का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले आप वहाँ पे फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर सेकेंड वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि A to Z टोटली 6 लेटर होते हैं और इनके सबका प्लेसेस आपको याद होने चाहिए कि कौन से लेटर कौन से स्थान पर है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिर वहां पे, ठीक है। अगर बात करें हम कोडिंग डिकोडिंग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 3 से 4 चैप्टर को कवर करता है ये, जैसे कि आपका एनालॉजी हो गया है, लेटर सीरीज है या फिर क्लासिफिकेशन है। हर जगह पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका है इफ बिहार इज इक्वल टू CLMHA है देन पटना इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कोई वर्ड दिया जाता है, वर्ड का कोड या तो वर्ड होता है या न्यूमेरिक होता है या तो सिंबल होता है या फिर कंडीशनल कोडिंग की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड एंड न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सिंबल एंड कंडीशनल कोडिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबरिंग करना होता है, तो बी आपका 2 नंबर पर है, I 9 H 8 1 और ये 18। यहाँ पे देखिए 3 12 13 8 और 1। उसी तरह से चलिए पटना का कोडिंग कर लेते हैं, 16 1 20 14 1। अब देखिए हमें पहचानना है कि ये कैसे आया, ठीक है। आप देखें 2 के बाद 3 आया, यहाँ पे कितना हुआ आपका +1 किया गया है। फिर I यानी 9 और 3 12, इसमें कितना जोड़ा गया है +3 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है H 8 नंबर पर है और ये कितना है 8 5 13, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस किया गया है। 1 के बाद यहाँ पे कितना आ गया H, यानी यहाँ पे कितना 7 प्लस किया गया है और यहाँ पे 18 के बाद कितना आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 18 के बाद 1, इसको 1 लिख सकते हैं या फिर Z के बाद आता है तो यहाँ पे ये 27 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये Z का अपोजिट है। तो 18 9 27। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे +1 +3 +5 +7 +9, ये क्या है 1 3 5 7 9 क्या है ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर इनको जोड़ करके सीरीज को बढ़ाया गया है, क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी पहले 1 प्लस करेंगे, देन 3 प्लस करेंगे, 5 7 और 9 प्लस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 लिखा गया है, 16 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 17, 17 पे क्या मिलेगा आपको Q मिलेगा। फिर 1 है +1 आपने कर लिया, यहाँ पे +3 करना है, 1 में 3 जोड़े कितना 4 हो जाएगा, 4 पे क्या आएगा आपका D, यहाँ पे +5 करेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 नंबर पे क्या है आपका Y और यहाँ पे आपको +7 करना है 1 3 5, हाँ 7 करना है आपको, 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 नंबर पे क्या आएगा U आएगा और यहाँ पे आपको +9 करना है, 9 और 1 10 मिलके कितना हो जाएगा आपका J। तो आपका आंसर हो जाएगा QDYUJ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्लट का कोड ये दिया गया है तो NASTY का कोड क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे F कहाँ पर होता है 6 L 12 I 9 R 18 T 20, यहाँ पे D 4 नंबर पे 10 7 16 और 18, ठीक है। अब देखिए 6 के बाद कितना आया यहाँ पे आपका 4 आया, यानी कि -2 किया गया। 12 के बाद 10 फिर से -2, I के बाद आपका 7 यानी 9 से 7 बन रहा है यहाँ पे, तो फिर से -2 हो गया। 18 से 16 आ रहा है, फिर से -2, 20 से यहाँ पे 18 आ रहा है, फिर से -2। अब आप देखते हैं आपकी जो सीरीज बनी है, जो क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है वो इस प्रकार से है -2 -2 -2, हर जगह से 2 घटाया गया है तो आप इनमें से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। n आपका 14 नंबर पे होता है, a 1 नंबर पर, s आपका कहाँ पे 19 20 और 25। चलिए 2 माइनस कर लेते हैं, 14 में से 2 माइनस करिए कितना 12 पे l होगा,
अब बताइए 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अब आप करेंगे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, नहीं ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ये क्या होता है, चक्रीय क्रम में होता है, मैंने पहली वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे A B C D एंड ऐसे चलता है, यहाँ पे आपका X Y एंड Z ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर A में से आपको 1 माइनस करना है तो आप एक स्थान पीछे हैं तो Z मिलेगा। अगर A में से 2 माइनस करना है तो आप 2 प्लस पीछे आ जाइए तो आपको Y मिलेगा। 3 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे X मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 माइनस करना था तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Y। 19 में से 2 माइनस करिए Q आएगा, T में से 2 माइनस करिए R, यहां से माइनस करिए तो 23 यानी कि W। तो आपका आंसर होगा LYQRW, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है NIL नील का कोड आपको MOHJKM दिया गया है, तो MIX मिक्स का कोड पूछा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इस बार 3 लेटर्स है, यहाँ पे 6 लेटर्स है, ठीक है, यानी कि 1 से 2 लेटर बन रहे होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इन आपका कहाँ पे 14 नंबर पे 9 एंड यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये होगा आपका 13 15 8 10 11 13। अब आप देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे MO आया है, यानी 14 है तो यहाँ पे क्या है 13 15। आप जानते हैं 14 से पहले 13 होता है और 14 के बाद क्या होता है 15 होता है, ठीक है। यानी 14 से पहले का एक लेटर लिया गया है और 14 से बाद का एक लेटर लिया गया है, ठीक है। या फिर ये क्या n से पहले का एक लेटर और n के बाद का एक लेटर। उसी तरह से यहाँ पे 9 के बाद आपका ये 9 है आपका, और ये क्या है 8 और 10, यानी कि 9 से पहले 8 आता है और 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। यानी कि I से पहले एक लेटर लिया गया है जो कि H है और I के बाद का लेटर क्या है यहाँ पे G है। उसी प्रकार से यहाँ पे 12 है, 12 से पहले 11 और 12 के बाद 13, यानी कि एक लेटर पहले से लिया गया है और एक लेटर बाद से लिया गया है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। M आपका 13 नंबर पे है, I 9 पे है और X कहाँ पे 24 नंबर पे है। अब देखिए 13 से पहले क्या होता है 12, 12 पे क्या आएगा आपका L, 13 के बाद 14 होता है तो N होगा। 9 से पहले आपका H 8 पे होगा और 9 के बाद आपका G, ठीक है। X से पहले क्या होता है W और X के बाद होता है Y। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा LNHJWY। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है इफ काउ इज इक्वल टू ABMNUV, ABMNUV, ठीक है। तो आपसे FOX फॉक्स का पूछा गया है। अब देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, 3 लेटर है यहाँ पे और 3 से 6 लेटर आए, यानी कि 6 लेटर आया हुआ है। नंबरिंग कर लीजिए 3 15 23 1 2 13 14 21 22 6 15 24, ओके। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये 3 है, 3 यहाँ पर 3 है और यहाँ पे ये क्या है 1 2, यानी 3 से पहले क्या आता है 1 2 आता है। उसी प्रकार से 15 यानी कि 15, 15 से पहले 13 14 है, 23 से पहले 21 22, यानी कि इस बार क्या किया गया है 3 से पहले 1 2, यानी कि दोनों लेटर्स क्या हैं इस लेटर के पहले के हैं, ठीक है। 3 से पहले नंबर 2 आता है 1 आता है। उसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे देखिए 6 से पहले क्या आता है आपका 4 और 5 आता है, 4 पे आपका D है और 5 पे क्या है E है। O 15 पर है, 15 से पहले क्या आता है 13 14, 13 पे M 14 पे N। X कहाँ पे 24 नंबर पर है, 24 से पहले क्या आता है वहां पे 22 23, 22 पे क्या होता है V और 23 पे आपका W। तो आपका आंसर होगा DEMNVW, आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है इफ मंकी इज इक्वल टू दिया गया है NQQ JCB, तो आपसे पूछा गया है पर्सन इज इक्वल टू क्वेश्चन। चलिए नंबरिंग करके देखते हैं कि क्या लॉजिक है यहाँ पे। M 13 पर है, O 15, N 14,
11 5 25, यहाँ पे 14 17 17 10 3 5। अब देखिए 13 के बाद यहाँ पे क्या है 14 आ गया, ठीक है, +1 हुआ होगा। 15 के बाद 17 आया, +2 हुआ होगा। सबसे पहले +1 किया गया, देन +2, 14 के बाद 17 यानी कि +3, फिर 11 के बाद यहाँ पे कितना आ गया 10, ठीक है, 11 के बाद 10 आया यानी कि -1 हुआ है। 5 के बाद 3 आया, -2 हुआ है। 25 के बाद 22 आया, -3। अब देखिए ये सीरीज क्या है आपकी, पहले +1 किया गया, +2 किया गया, +3 किया गया, फिर उन्हीं नंबर्स को माइनस कर दिया गया, -1 -2 -3। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। यहाँ पे पी आपका 16 नंबर पर 5 18 19 15 14, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए नीचे लिख लेते हैं। पहले आपको +1 करना है, 16 17 पे Q, 5 और 2 प्लस करना है, 5 2 7 पे Q हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 प्लस करना है, 18 3 21 पे U हो जाएगा। यहाँ पे आपको -1 करना है तो 18 पे R, -2 करेंगे 13 पर M, और यहाँ पे -3 करेंगे तो 11 पर K, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा WQURMK हो जाएगा, ठीक है। पहले +1 किया गया है, +2 किया गया है, 16 17 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, सही है, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपको +2 करना था, तो 5 और 2 7, 7 पे क्या होता है आपका G आएगा, मैंने यहाँ पे Q लिख दिया है, इसको आप G बना लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा QGURMK, ये आपका सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रेन का कोड दिया गया ये, देन प्लेन का कोड क्या होगा, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी का कोड दिया गया है तो जहाज का कोड आपसे पूछा गया है। आइए नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर जब तक आप नंबरिंग नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे लॉजिक को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ये चीज याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज याद रहेगा तभी आप नंबरिंग कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। टी आपका 20 नंबर, 18 1 9 एंड 14 7 9 26, और यहाँ पे आपका 18 एंड 13, ओके। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 20 के बाद 7 आ गया, ठीक, हो सकता है चलिए -13 किया गया हो। 18 के बाद 9 आ गया, -9 किया गया होगा। 1 के बाद 26 आ गया, +25 किया गया होगा। 9 के बाद 18 यानी +9 किया गया होगा। 14 के बाद 13 -1 किया होगा। मतलब अगर हम सीरीज बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से सीरीज बन के आ रही है, जो कि ये सीरीज नहीं लग रही ना, कोई भी नंबर प्लस हो गया, कोई भी माइनस हो गया, तो हमें कुछ और सोचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कुछ टॉपिक के, सॉरी क्या लॉजिक है यहाँ पे, वो चीज देखते हैं हम लोग। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 20 और 7 कितना होता है आपका, दोनों को जोड़ लीजिए 27। उसी तरीके से 18 और 9 आपका हो रहा है यहाँ पे, 18 + 9 27। 1 और 26 कितना हो रहा है आपका 27। उसी प्रकार से 9 और 18, 9 + 18 करिए आपका 27 आएगा। 14 एंड 13 कितना हो जाएगा, 14 + 13 = 27। यानी कि सभी पहले अक्षर का योग टोटल 27 है, दूसरे का 27। जब भी किन्हीं दो लेटर्स का टोटल 27 हो जाता है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि T अपोजिट टू G, R अपोजिट टू I, A अपोजिट टू Z, I अपोजिट टू R, N अपोजिट टू M, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपोजिट लेटर्स लेने हैं, तो आपको देखना है कि P का अपोजिट क्या होगा। मैंने पहली वीडियो में जो बेसिक क्लास थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि 27 में से आप माइनस भी कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से अगर आप लिखें तो ऊपर नीचे जो भी लेटर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। P आपका कहां पर है, MNOP, यहाँ पे P का अपोजिट क्या है 11। उसी प्रकार से L का अपोजिट आपका O हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं। P का अपोजिट यहाँ पे K, L का अपोजिट 12 पे है, 27 में से घटा लीजिए 15 आएगा, 15 पर O होगा। A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, और N का अपोजिट आपका M, तो KOZRM आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, एडमिट है यहाँ पे, इज इक्वल टू 47 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है LEGAL, ठीक है, लीगल का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो वर्ड टू वर्ड यानी कि लेटर्स का कोड लेटर्स में कन्वर्ट होता था। यहाँ पे क्या है, कोई वर्ड है उसमें 2 लेटर 3 लेटर या फिर 4-5 लेटर का कोई वर्ड है, वहां पे वो एक नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 4 13 9 20। अब देखिए 1 4 13 9 20 से 47 कैसे बन गया। जब भी कोई इकट्ठे नंबर आता है 2 या 3 डिजिट का कोई नंबर आता है तो आप समझ जाइए कि वहां पर सभी प्लेसेस को या तो ऐड किया गया है या तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 20 और 9 कितना 29 एंड 1 कितना 30 हो जाएगा। 30 और 13 कितना 43 प्लस 4 करें 47, यानी कि इन सबको आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो 47 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। एल का कोड आपका 12, ई का 5, जी का 7, ए का कितना हो जाएगा 1 और एल का लीगल है यहाँ पे फिर से 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 7 14 1 15 2 17 1 होगा 37। आपका कोड कितना होगा यहाँ पे 37 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है लीव का कोड दिया गया है 9, देन आपसे पूछा गया यहाँ पे मैजिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक 5 लेटर्स का एक वर्ड है और उसका कोड सिर्फ एक संख्या लिखी गई है 9। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका कोड कोई एक नंबर आ जाए यानी कि 1 से 9 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइए वो क्या रूल वहां पे लगाया गया है, डिजिटल सम का रूल लगाया गया है। ठीक है, क्या होता है डिजिटल सम, आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 5 6 4 9 2। ठीक है, आपको इसका अगर डिजिटल सम निकालना है तो आप किन्हीं भी दो नंबर्स को प्लस करिए आपस में। अगर वो 1 डिजिट में है तो अगला नंबर प्लस करिए, अगर वो 2 डिजिट में आ जाता है तो उसको आपस में फिर से प्लस करके 1 डिजिट का बनाइए वहां पे। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। 8 अभी 1 डिजिट है। चलिए आगे देखते हैं। 8 3 11, जैसे ही 11 हुआ हम दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 3 11, 11 का 2 हो गया, 2 और 4 6, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 में 1 और 5 है तो फिर से 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 और ये कितना हो जाएगा 2 8, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आएगा 8 आएगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर नंबरिंग करते हैं इसको। 12 5 1 22 5, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 2 1 3 5 8, 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना 11, 11 का फिर से 2 होगा, 2 2 4 और 5 फिर से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका 13 1 7 9 3, चलिए देखते हैं क्या होगा। 3 1 4 1 5 7 5 12, 12 में 3 हो जाएगा, 3 और 9 फिर से 12, 12 का फिर से 3 होगा और 3 6, यानी इसका आंसर कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो इस प्रकार से भी डिजिटल सम रूल पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है प्राइम। प्राइम का कोड अगर आपको 79945 लिखा जाए, यहां पे 5 होगा, देन आपसे पूछा गया है स्टफ का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है आपका, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। P 16 पर है, 18 9 13 5 से ये चीजें आई हैं। ठीक ठीक, किस प्रकार से आए हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पर 7 है। 16 से 79 तो बनेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये। 16 के बाद 7 आया, हो सकता है 9 माइनस किया गया हो। 18 के बाद 9 आया, फिर से 9 माइनस किया गया। 9 से फिर 9 ही है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। 13 के बाद 4 आ गया है, फिर से 9 माइनस किया गया और 5 का फिर से वहां पे 5 ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लॉजिक थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। आइए रिवर्स ऑर्डर में अगर देखिए इसको, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका,
चलिए, इसके पहले मैंने क्वेश्चन आपको बताया था डिजिटल सम, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया गया है। जैसे यहाँ पे 16 है तो 16 को क्या किया गया, आपस में प्लस करिए तो 6 और 1 मिलके कितना 7 हो जाएगा, और 8 एक वहां पे क्या होता है, सारे जितने आपके वर्ड थे सबको इकट्ठे प्लस कर लिया गया था, यहाँ पे अलग अलग प्लस किया गया, ठीक है। जैसे कि 5 यहाँ पे लेटर्स हैं तो 5 यहाँ पे डिजिट है, 6 एक 7 हो गया, उसी प्रकार से 8 और 1 कितना 9, 9 क्या है सिंगल डिजिट है तो इसका भी 9 ही रहेगा, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा और 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 19 20 1 6 6, 19 को क्या होगा 9 1 10, 10 में 1 और 0 आएंगे, फिर ऐड करिए तो 1 और 0 मिलके 1 होगा, 20 में 2 0 2 हो जाएगा, इसका 1 रहेगा 6 रहेगा 6, ठीक है, जो सिंगल डिजिट है उनका वही रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 1 डबल 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यू आर अर्बन है, यहाँ पे अर्बन का कोड आपको दिया गया है यहाँ पे 69252613 देन आपसे पूछा गया है यूथ का कोड क्या होगा। चलिए नंबरिंग करते हैं इसको। यू आपका कहां पर है 21 18 2 1 14, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या होगा 21 और 6 27, 18 9 27, 2 और 25 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27, ठीक है। ये भी क्या है अपोजिट लेटर्स है, यानी कि अपोजिट रूल पे बनाए गए हैं, लेकिन इस बार नंबर लिखा गया है। तो आप भी चलिए लिख लीजिए, y का अपोजिट कितना हो जाएगा 2 होगा, o का कितना 12, u का हो जाएगा आपका 21 6 27 तो 6 आ जाएगा, t4 20 आपका 20 7 27 होगा, और h 8 पर है तो कितना होगा इसका 19, तो आपका आंसर हो जाएगा 2126719। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एक्शन का कोड दिया गया है, तो आपसे इंजन का कोड पूछा गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आगे से इसको लॉजिक लगाएंगे वहां पे तो नहीं लग पाएगा, तो आप क्या करिए इसको पीछे से भी लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये n कहां पे होता है 14 नंबर पे 16, यानी कि +2 किया गया है, वो आपका 15 नंबर पे 15 2 17 +2, i 9 पर है तो 9 2 11, यानी कि यहाँ पर भी +2, t 20 नंबर पर है 20 और 2 कितना हो गया 22, यानी कि यहाँ पे +2, 3 2 5 हो गया, a 1 पर है 1 और 2 3 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 2 प्लस किया जा रहा है, ठीक है। आप भी 2 प्लस कर दीजिए, 5 2 7 14 2 16 9 2 11 7 2 9 14 और 2 16, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7161119167। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे डे दिया गया है, नंबरिंग करते हैं 4 1 25, ठीक है। अब देखिए 415 से 100 कैसे बन गया, तो आप देखिए 25 बन गया 25 और 25 4 जा 100, तो मल्टीप्लाई करने पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत छोटा सा लेटर, कोई 2 लेटर्स का वर्ड होगा या फिर 3 लेटर्स का कोई वर्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए 1 3 20, 23 जा 60, 61 जा 60, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ACE का कोड है 1/3, और यहाँ पे म्यूजिक का कोड हो जाएगा आपका 13, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ठीक है 13, तो आपसे होटल का कोड पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 3 कैसे आया, तो आप क्या करेंगे नंबरिंग करिए 1 3 5, तो 5 3 8 1 9, 9 को नंबर ऑफ लेटर से आपको डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार से यहाँ पे म्यूजिक का देखिए 13 21 19 9 3, आप इन सबको टोटल करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 होगा, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, डिवाइड करने पे आएगा 13, तो आपका यहाँ पर 13 लिखा गया है। उसी प्रकार से होटल को टोटल कर लीजिए 8 15 20 5 और यहाँ पे 12, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा आपका 60 होगा, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5 है, डिवाइड कर लीजिए 12, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चंस टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पे आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है पुट का कोड अगर 1/3 है तो सी का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका,
जब भी अपॉन में क्वेश्चन दिया जाता है यानी कि उसका कोडिंग अपॉन में की जाती है, आप तुरंत समझ जाइए कि या तो वोवेल अपॉन टोटल लेटर्स होगा या फिर कॉन्सोनेंट अपॉन टोटल लेटर्स होगा। तो इस प्रकार के इस लॉजिक पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या ये यू क्या है, वोवेल है, और टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3, यानी कि वोवेल अपॉन टोटल लेटर्स। आपका यहाँ पे वोवेल अपॉन टोटल ये लॉजिक लगाई गई है। वोवेल 1 है तो ऊपर 1 लिखेंगे और टोटल लेटर्स 3 है तो नीचे 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से सी में आपका ये वोवेल है और ये वोवेल है तो 2 और लेटर्स कितने हैं 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, कश्मीर का कोड यहाँ पे 814275 है। तो यहाँ पर RIMSHA का कोड क्या होगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं और यहाँ पे क्या है 7 नंबर्स हैं आपके। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही आसान होते हैं। आपको केवल यहाँ पे पहचानना ये है कि जितने लेटर्स यहाँ पर हैं क्या वही सारे लेटर्स यहाँ पर हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है यानी वहां पर कोई लॉजिक लगाई नहीं गई है, कुछ प्लस नहीं किया गया ना तो कुछ माइनस किया गया है, सीधे सीधे यहाँ से लेटर्स का कोड उठा के यहाँ रखा गया है। जैसे के का कोड क्या है 8 है, ए का कोड 1 है, एस का 4 है, एच का 2 है, एम का 7, आई का 5, आर का 3। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं RIM लिखा गया है तो RIM यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लीजिए 3 5 7, आपका आंसर 3 5 7 हो जाएगा। फिर एस देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर एस का कोड 4 है, एच कहाँ पर है यहाँ पे बीच में है आपका, इसका कोड क्या होगा 2, ए के यहाँ पर है ए के यानी 1 8 तो आपका आंसर 1 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के जो थर्ड पार्ट है आपका कंडीशनल कोडिंग या फिर आपका सिंबल कोडिंग की जाती है, हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।